ये लग रखे हैं हमारे नींबू। तो सबसे पहले मेरा सभी लोगों को प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ ममता पहाड़ी। मैं हूँ चमोली ज़िले के नारायणगढ़ के एक छोटे से सुंदर से गांव सेनार गांव से। तो कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ। मैं कर रही हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत, नए टाइम के साथ, नए दिन के साथ। तो सुबह का हो गया है 7:30। तो हम जा रहे हैं धान की कटाई करने। और यहाँ पे है हमारे मंदिर, मतलब भैरवनाथ जी का मंदिर। मंदिर नहीं है, गुफा है एक छोटी सी। तो यहाँ पे हम अपने भैरवनाथ को पूजते हैं और पूजा करते हैं। जैसे नई चीज़, नए गेहूँ, नए धान, इसकी पिसाई करते हैं तो सबसे पहले अपने भैरवनाथ जी को चढ़ाते हैं। तो हम जा रहे हैं धान की कटाई करने। तो धान आजकल रोज़ धान या झंगोरे काटना ही हमारा काम है। और धान थोड़ा सा रे रखा है काटने के लिए, वो अभी कच्ची हो रखी थी। और आज काटेंगे हम झंगोरा। तो अब सुबह से नाश्ता पानी, गोबर निकाला, भैंस से दूध निकाला और गाय से दूध निकाला। और आज जा रहे हम ससुर जी और मैं धान की कटाई करने और झंगोरा की कटाई करने, क्योंकि सास जी आज घर ही में रहेगी। बंदर आ रहे हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। और सब्जी, जो हमारी सब्जी लग रखी थी, लौकी, कद्दू, चिचिंडा, गुदड़ी और करेले, मीठे करेले, कड़वे करेले, बहुत सारी सब्जियां थी। तो वो बंदर खा दे रहे हैं। और एक ककड़ी लग रखी थी कल, तो उसको तो बंदर पता नहीं कब ले गया। उनकी इतनी बड़ी फौज आ रही है, इतनी बड़ी बारात आ रही है, एक ही दिन आ रहे और नुकसान करके ले जा रहे हैं। तो आज मौसम की बात करें तो चारों तरफ कोहरा छा रखा है। कोहरा छा रखा है। और ससुर जी चला गए आगे, मैं आई पीछे। तो मैंने कंडी लगा रखी है पीठ पर। इसमें एक पानी की बोतल और एक दरांती, और आज खाने पीने की चीज़ कुछ नहीं लाए क्योंकि थोड़ा बच रखा था। अभी आ जाएंगे हम। तो जाते हैं हम कुछ इस तरह के रास्ते। तो रास्ता देखो, जंगल ही जंगल है। और इधर उधर से इतनी डर लगती है कि पूछो ये मत। सुबह जाते हैं तो भालू की डर लगती है हमें, और दिन में आते हैं तो सांप का भय होता है। और सुबह सुबह तो ऐसा लगता है चारों तरफ देख के जाना पड़ता है हमें। हमारे एक ही मतलब अकेली जगह पे मकान है और हमें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमें मतलब किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, मतलब ना रास्ते, ना सड़क और ना पानी की सुविधा। पानी तो चलो अब आ गया है थोड़ा बहुत, कभी टूटेगा तो तब हम जुड़ाने के लिए जाते हैं। और रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, कैसे घने जंगल के रास्ते जाना पड़ता है हमें। इसके बीचों बीच इतना डर लगता है कि अकेले जाने का कोई सीन ही नहीं है। तो आज ससुर जी चला गए हैं पीछे, नहीं तो हम साथ ही इकट्ठा ही जाते हैं। तो वो चला गए हैं पीछे, मैं आ रही हूँ पीछे से, और वो चला गए आगे उधर। तो इस तरह बहुत भयंकर कांटे कांटे लग रखे हैं। और रास्ता भी कुछ इस तरह से हो रखा है, थोड़ा बीचों बीच है जाने का। और इधर देखो तो झाड़ी, उधर देखो तो झाड़ी। और सुअर की डर, रीख की डर, रीख मतलब भालू की डर। बहुत ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से ना आ जाए या आगे से ना आ जाए। हमें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है यहाँ। मतलब गांव तो मन करता है गांव में जाने का, लेकिन जाते हैं कभी, लेकिन गांव से आने का मन नहीं करता है क्योंकि गांव तो गांव है और हम अकेली जगह पे रहते हैं। तो अजीब जैसे होता है हमें, मतलब ना वहाँ पे मतलब सहेलियाँ हैं साथ जाने के लिए, और ना ही और हैं। सिर्फ वहाँ पे 2 परिवार रहते हैं, एक मेरे
चाचा ससुर और दूसरे हम। तो आजकल हम भी तब हो रखे हैं ज़्यादा, क्योंकि मेरे ससुर आ रखे हैं घर और मेरे मतलब का चाचा ससुर के लड़के आ रखे हैं घर। तो तब ये है कि तब थोड़ा है ना हमें भी मन लगता है घर में, नहीं तो हमें बहुत ही अच्छा नहीं लगता है मतलब यहाँ पे। और ये हमारी मंडुए की खेती है, नीचे नीचे पूरी हमारी खेतियाँ हैं हमारे गांव वालों की, और दूसरे गांव वालों की आते तो हैं वो काम करने के लिए, लेकिन ऐसे काम के उसमें आते हैं पर वैसे ही नहीं आते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे कभी पानी प्यास लग गई है उनको तो तब आते हैं। तो तब हमें ये लगता है कि हमें आज गांव वाले मिल गए, वरना हमने गांव का दर्शन तो देना ही नहीं। जब काम के लिए जाएंगे गांव तो तभी हम गांव देखते हैं, अब वैसे हम गांव नहीं देख पाते हैं। तो आधा घंटा तो लग ही जाता है यहाँ से ऊपर जाने में। सांस फूल रहा है और पसीना, मौसम तो अजीब ही हो रखा है पर बहुत हो रखा है, उमस हो रही है तो क्या करें, मजबूरी है हमारी। पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत रद्दी है, रद्दी बहुत बेकार। और हमारी ज़िंदगी तो सबसे ज़्यादा संघर्षमय है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की सुविधा हो सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। डर लग रहा कि ऊपर से आ ना जाए भालू। और सुबह सुबह तो बहुत डर लगता है। ये होता है कि भालू आ जाए ऊपर से या पीछे से सुअर आ जाए, यही डर सताई रहती है यहाँ पे। जैसे हम इकट्ठा जाते हैं तो तब तो नहीं लगता है हमें डर, पर आज मैं अकेली जा रही और टाइम भी सुबह का है तो ऐसे लग रहा है, डर लग रहा है बहुत। और रास्ते की सफाई भी नहीं हो रखी है। पहले तो हम करते थे रास्ते की सफाई जब तक हम थे घरों में, तो जिस समय हम गांव जाते थे या दूसरे गांव में जाते थे तो तब हम थोड़ा बहुत रास्ते की कटाई भी करते थे। मतलब उसमें जैसे सफाई, जैसे आशा कार्यकर्ती द्वारा आता था सफाई का वो, तो तब करते थे। और इधर उधर जाने में हमें परेशानी होती थी तो तब करते थे। और तब से सफाई भी नहीं हो रखी है इन रास्तों की, करना भी किसने है, क्योंकि घर में है भी नहीं कोई। एक मेरी सास है और एक उनकी देवरानी है, तो उनका अपना ही वो रहता है, मतलब काम से फुर्सत नहीं मिलती है उन्हें, तो करना भी कैसे उन्होंने। तो अब जाते हैं हम मेन रास्ते में, कि जो कि 2 गाँव का रास्ता, मतलब 2 गाँव का रास्ता है। वहाँ से हमें थोड़ा डर नहीं लगती है। और आ गई हूँ मैं मेन रास्ते में। और ससुर जी चला गए बहुत आगे। तो ये है हमारा मेन रास्ता। उमस हो रही है बहुत, और ऊपर से ये परांदा, और बहुत ही उमस हो रही है। मौसम भी आज अजीब जैसे हो रखा है। और यहाँ पे हम वो करते हैं, जैसे घास घूस लाते हैं तो यहाँ पे बिछाते हैं। और आधा गांव ना, मतलब हरिजन बस्ती हमारे इधर रहती है नीचे में। मैं दिखाती हूँ जूम करके। मतलब 1-2 मकानें दिख रही है और एक मकान उधर नीचे दिख ही नहीं, यहाँ से दिख ही नहीं रही है क्योंकि बहुत नीचे रहते हैं वो। तो ये है हरिजन बस्ती। थोड़ा हमें ये लगता है कि हमारे साथ भी हैं कोई, कभी आ जाते हैं वो जंगल के लिए, घास घूस के लिए और लकड़ियों के लिए हमारे घर ही से गुजर के जाते हैं। और ये हैं हमारे आंवले के पेड़, और ये
यहाँ पे ना आंवला आंवला रहता है, बहुत ज़्यादा आंवले होते हैं। आजकल तो लग नहीं रखे हैं उनमें आंवले, तो अब लगेंगे आंवले। ये देखो पूरे रास्ते आंवले आंवले हो रखे हैं, और इतने आंवले होते हैं यहाँ पे कि दूसरे के गांव के आते हैं हमारे यहाँ पे आंवले लेने। तो अब जाती हूँ मैं सड़क में। सड़क भी बहुत दूर है अभी, और सांस फूल रहा है मेरा, क्योंकि मैं खाना खा के भी आई, नाश्ता करके, तो ऐसे लग रहा है कि अजीब जैसा। तो जाती हूँ मैं अब रोड में। यहाँ से रोड, यहाँ तक तो मैं पैदल आ गई हूँ, यहाँ से 15-20 मिनट फिर और लगेगा रोड में जाने को। तो रोड दिखाती हूँ मैं आपको। और मैं सड़क में भी पहुँच गई हूँ, और कुछ इस तरह की सड़क है। और ये है हमारी प्राइमरी स्कूल, मतलब हमारे गांव वालों की स्कूल। तो हमें इतने दूर आना पड़ता है बच्चों को, भले हमारे बच्चे तो रहते नहीं हैं यहाँ पे, पर इतने दूर आना पड़ता है। और पसीना देखो मेरे पे। और ये जा रही है मैडम, और स्कूल ये है प्राइमरी स्कूल। 2 गाँवों की स्कूल है ये, अंगतौली सेनार की, हमारे गांव और दूसरे गाँव की। तो यहाँ से दिख नहीं रही है ऊपर। और सड़क इतने दूर है, हमारे घर से सड़क इतने दूर है। ससुर जी भी चला गए हैं आगे। और उमस हो रही है आज, मौसम भी कुछ अजीब जैसे हो रखा है, बारिश आने को हो रखी है। देखते हैं खेत में क्या होता है। और पसीना ऐसे हो रही है, बाप रे। तब आप करेंगे, सबसे पहले खेत में जाएंगे और पहले धान की कटाई करेंगे, उसके बाद झंगोरा काटेंगे। तो जाती हूँ मैं, लोग आ रखे हैं खेतों में, उधर दिख नहीं रहा है। और पहुँच गई हूँ मैं खेत में, कुछ इस तरह का। अब इसकी लवाई करेंगे।